नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। आज हम बात करेंगे उस विषय को लेकर जो हम सब के लिए 2020 से लेकर अब तक जिंदगी का हिस्सा रहा है, यानी कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस के उन लक्षणों की बात करेंगे जो पहले तो हर जगह सुनाई देते थे, लेकिन अब लगभग गायब हो चुके हैं। जी हाँ, वो लक्षण जो पहले डर का कारण थे, अब ये क्यों नहीं दिखते हैं और इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस लक्षण की जो 2020 में कोरोना का ट्रेडमार्क बन गया था, स्वाद और गंध का चले जाना। याद है ना, जब लोग कहते थे अरे मुझे तो कुछ सूंघने या चखने का पता ही नहीं चल रहा। चाहे आपकी फेवरेट बिरयानी हो या कॉफी की खुशबू, सब बेकार। कितना आम था ये। शुरुआती वेरिएंट्स जैसे अल्फा और डेल्टा में ये लक्षण 60 से 70% मरीजों में दिखता था। वैज्ञानिकों का कहना है कि वायरस हमारी नाक की कोशिकाओं पर हमला करता था, जिससे गंध और स्वाद की नसें प्रभावित होती थी। सवाल है कि अब ये लक्षण क्यों गायब हो गए हैं। आपको बता दें कि नए वेरिएंट्स, खासकर ओमिक्रॉन और इसके सब वेरिएंट्स जैसे BA.5 XBB में ये लक्षण अब सिर्फ 10 से 20% मामलों में ही दिखता है। क्यों? क्योंकि अब ये वायरस ज्यादातर ऊपरी वेंटिलेटरी सिस्टम यानी नाक और गले तक सीमित रहता है और गहरे टिश्यूज को कम नुकसान पहुंचाता है। कोरोना का दूसरा लक्षण तेज बुखार। 2020 में अगर किसी को कोरोना होता था तो सबसे पहले थर्मामीटर हाथ में आता था। 100 से 102 डिग्री बुखार, ठंड लगना और कपकप पे, ये सब कोरोना का हॉलमार्क था। पहले क्या था, डेल्टा वेरिएंट के समय तेज बुखार लगभग हर मरीजों में दिखता था। शरीर वायरस से लड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक देता था, जिससे बुखार चढ़ता था। अब क्या है, अब ज्यादातर वैक्सीनेटेड लोगों में या तो बुखार हल्का होता है या होता ही नहीं है। ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट्स कम गंभीर हैं और हमारी इम्यूनिटी पहले से तैयार रहती है। एक स्टडी के मुताबिक वैक्सीनेटेड लोगों में बुखार का औसत तापमान 99 फ़ारेनहीट कम रहता है, जबकि पहले 101 फ़ारेनहीट से ज्यादा या तो बुखार अब हल्का बुखार सा हो गया है। तीसरा लक्षण जो उस समय सबसे डरावना था वह था गंभीर वेंटिलेटरी सिस्टम की समस्याएं। डेल्टा वेरिएंट के दौर में सांस लेने में तकलीफ, ऑक्सीजन लेवल का गिरना और निमोनिया जैसे हालात आम थे। लोग पल्स ऑक्सीमीटर लेकर ऑक्सीजन लेकर हाथ में घूमते थे। डेल्टा वायरस फेफड़ों की गहरी कोशिकाओं पर हमला करता था, जिससे गंभीर निमोनिया और सांस की दिक्कत होती थी। चौथा लक्षण लंबे समय तक थकान या लॉन्ग कोविड। पहले महीनों तक थकान, कमजोरी और ब्रेन फॉग की शिकायत करते थे। ये लक्षण इतने आम थे कि लॉन्ग कोविड एक अलग बीमारी की तरह चर्चा में था। अब क्या बदल गया, वैक्सीन और हल्के वेरिएंट की वजह से लॉन्ग कोविड के मामले कम हुए हैं। अब थकान अगर होती भी है तो कुछ हफ्तों में खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारा शरीर अब वायरस को बेहतर समझता है और इम्यून सिस्टम ज्यादा स्मार्ट हो गया है। आपको बता दें कि ये वो कोरोना के लक्षण जो अब लगभग समाप्त हो चुके हैं, लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको गले में खराश, हल्का बुखार या जुकाम जैसे लक्षण दिखे तो टेस्ट जरूर करवाएं। हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट डिजिटल। धन्यवाद।